ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी रविवार को हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए। राइसी के हेलीकॉप्टर को ढूंढने में बचाव दल को 18 घंटों का समय लगा। इसकी बड़ी वजह थी खराब मौसम और घना कोहरा, जिस वजह से घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम पहुंच नहीं पा रही थी। यह हादसा तेहरान से 600 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में अजरबैजान के प्रांत के पास हुआ। हेलीकॉप्टर में इब्राहिम राइसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे। कुल 9 लोगों की हवाई हादसे में मौत हो गई, लेकिन अब राइसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इसे इजराइल की साजिश बताया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि इब्राहिम राइसी के साथ 3 हेलीकॉप्टर चल रहे थे, जिसमें एक हेलीकॉप्टर पर वो खुद सवार थे। ऐसे में 2 हेलीकॉप्टर सकुशल वापस लौट आए। वो खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार नहीं हुए, जबकि राइसी का अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। ऐसे में सवालों के साथ साजिश से लेकर हत्या तक के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि इजराइल ने राइसी की मौत के ऐलान होने के तुरंत बाद ही ये साफ कर दिया कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल को इस मामले में बोलने के लिए किसी ने पूछा था क्या? इजराइल की सफाई को अब सोशल मीडिया पर चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह देखा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सीरिया के दमिश्क में इजराइल ने मिसाइल से ईरान के दूतावास की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी थी। इजराइल ने अप्रैल की शुरुआत में दमिश्क में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहेदी की मौत हुई थी। जाहेदी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर कमांडर थे। यही वजह है कि ईरान में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि राइसी की मौत के पीछे भी इजराइल का हाथ है। हालांकि अब तक के रिकॉर्ड देखें तो इजराइल ने ईरान के राष्ट्र प्रमुखों को कभी निशाना नहीं बनाया है। जानकारों का ये कहना है कि इजराइल ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति को मारने का सीधा मतलब जंग का ऐलान करना होगा। जबकि इजराइल का काम करने का तरीका देखा जाए तो वो हमेशा से ही ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर से संबंधित लोगों को निशाना बनाता रहा है। इसके बावजूद इजराइल को राइसी के हेलीकॉप्टर के मामले में तुरंत ही सफाई देनी पड़ी और कहना पड़ा कि उसे इस हमले में घसीटा न जाए। शक की बड़ी वजह यह भी है कि दुर्घटना के बाद इजरायली न्यूज एजेंसी कान ने दावा किया था कि किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। हालांकि इजराइल ने साफ तौर पर कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में कोई हाथ नहीं है। इजराइल भी बार बार ये कह रहा है कि ये घटना खराब मौसम की वजह से हुई है, जिसमें कि इजराइल का कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि इजरायली मीडिया जेरूशलम पोस्ट ने राइसी को तेहरान का जल्लाद तक बताया, तो वहीं इजराइल के धर्मगुरुओं ने मौत पर जश्न भी मनाया। अप्रैल से इजराइल और ईरान के बीच विवाद गहराया है। अब खुलकर ईरान इजराइल को खत्म करने की बात करने लगा है। इजराइल के बहाने सीधा शक दरअसल मोसाद पर है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया भर में मशहूर भी है तो कुख्यात भी। मशहूर इसलिए कि वो अपने मिशन को 100% अंजाम देती है। कुख्यात इसलिए कि वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए सरहद पार ऑपरेशन करने के लिए जानी जाती है। अब जबकि ईरान और इजराइल के बीच कुछ सप्ताह पहले जमकर रॉकेट चले और मिसाइलें चली, तो उसके बाद फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान के आने से इजराइल और ईरान की दुश्मनी नए दौर में दाखिल हो चुकी है। वैसे भी इजराइल पर हमले कर रहे हमास, हिजबुल्लाह और हुती को ईरान समर्थित और ईरान से सहायता प्राप्त संगठन माना जाता है। ऐसे में ईरान और इजराइल इनडायरेक्ट वॉरफेयर में उतर ही चुके हैं।